मृत्यु क्या है? एक दार्शनिक विश्लेषण। मृत्यु ये शब्द अपने भीतर भय, रहस्य, शून्यता और मौन का अनंत विस्तार समेटे हुए है। ये जीवन का अंत नहीं बल्कि उसकी अपरिहार्य परिणति है। मनुष्य जब जीना सीखता है तब भी वह मरना नहीं सीख पाता। यही कारण है कि मृत्यु दर्शन का सबसे गूढ़ और साथ ही सबसे पुराना विषय रहा है। चाहे वह भारतीय उपनिषद हो या यूनानी दार्शनिक, सबने इसे अपनी अपनी दृष्टि से समझने का प्रयास किया। मृत्यु की मूल अवधारणा। दार्शनिक दृष्टि से मृत्यु को केवल शरीर का समाप्त होना नहीं कहा जा सकता। ये अस्तित्व के एक रूप का परिवर्तन है। जहां भौतिक स्तर पर यह जैविक कार्यों का रुक जाना है, वहीं दार्शनिक स्तर पर यह अस्तित्व के एक अध्याय का समापन है। इस दृष्टि से मृत्यु एक संक्रमण बिंदु है, नष्ट होना नहीं बल्कि रूपांतरण की प्रक्रिया। मृत्यु के दार्शनिक अर्थ। अस्तित्व का विसर्जन ये वह क्षण है जब मैं का बोध शून्य में विलीन होता है। चेतना का विच्छेद। चेतना जो अनुभव का केंद्र है, शरीर से अपना संबंध तोड़ देती है। समय से मुक्ति। जीवन समय के भीतर घटित होता है, जबकि मृत्यु समय से बाहर का अनुभव है। अहम का अंत। मृत्यु वह क्षण है जब अहम अपने केंद्र से गिर जाता है और मनुष्य अपने मूल में लौट जाता है। आइए अब हम ये समझते हैं कि दार्शनिक दृष्टिकोण से मृत्यु कितने प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, भौतिक मृत्यु, फिजिकल डेथ। ये शरीर की जैविक प्रणाली का अंत है। श्वसन, हृदयगति और चेतन क्रिया का रुक जाना। यह मृत्यु दृश्य होती है, मापी जा सकती है, परंतु इसका अर्थ अनुभव नहीं किया जा सकता। नंबर 2, मानसिक मृत्यु, साइकोलॉजिकल डेथ। जब व्यक्ति भीतर से टूट जाता है, जब उसके सपने, आकांक्षाएं और अर्थ की भावना समाप्त हो जाती है, तब वह जीवित होते हुए भी मर जाता है। यह मृत्यु सबसे सामान्य और सबसे अदृश्य है। जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रियजनों के वियोग, विश्वासघात या अपमान से भीतर से रिक्त हो जाए। नंबर 3, सामाजिक मृत्यु, सोशल डेथ। जब समाज किसी व्यक्ति को जीते जी मृत घोषित कर देता है, यानी उसे उपेक्षित, बहिष्कृत या अप्रासंगिक बना देता है। यह मृत्यु मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व की समाप्ति है, जैसे वृद्धाश्रमों में पड़े हुए लोग जिनकी प्रतीक्षा कोई नहीं करता। नंबर 4, दार्शनिक मृत्यु, फिलोसॉफिकल डेथ। यह मृत्यु स्वेच्छा से स्वीकार की जाती है जब व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार, वासना और लोभ को त्याग देता है। यह मृत्यु नकारात्मक नहीं बल्कि आत्मपरिवर्तन का प्रतीक है। ये जीते जी मरने का मार्ग है, जहां व्यक्ति अपने भीतर के झूठे केंद्र को नष्ट कर अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचानता है। नंबर 5, सांस्कृतिक मृत्यु, कल्चरल डेथ। जब किसी समाज के मूल्य, संवेदना और विचारधारा मर जाती है, तब सभ्यताएं भी मरती हैं। ये सामूहिक चेतना की मृत्यु है। इतिहास में ऐसी अनेक सभ्यताएं हैं जो भौतिक रूप से नहीं बल्कि अपनी आत्मा के नष्ट हो जाने से मरी। मृत्यु और भय का संबंध। दार्शनिक रूप से देखा जाए तो मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह अज्ञात से डरता है। क्योंकि जो जाना हुआ है वह भय का कारण नहीं बनता। मृत्यु का भय दरअसल अस्तित्व की असुरक्षा का भय है कि मैं जो हूं वह क्षण भर में मिट जाएगा। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने अस्तित्व की क्षणभंगुरता को समझ लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। सुकरात ने कहा था, मृत्यु या तो गहरी नींद है या किसी नई यात्रा का आरंभ। मृत्यु और जीवन का द्वंद्व। जीवन और मृत्यु दो विरोधी नहीं बल्कि एक ही सतत प्रक्रिया के दो छोर हैं। जीवन आविर्भाव है और मृत्यु प्रत्यावर्तन। जैसे लहर सागर से उठती है और अंततः सागर में ही विलीन होती है, उसी तरह जीवन भी अपने मूल में लौट जाता है। मृत्यु जीवन का विरोध नहीं करती, बल्कि मृत्यु तो उसे पूर्णता प्रदान करती है। बिना मृत्यु के जीवन असीमित पुनरावृत्ति बनकर रह जाता। निष्कर्ष, दार्शनिक दृष्टि से मृत्यु अंत नहीं बल्कि पूर्णता है। ये हमें स्मरण कराती है कि जीवन क्षणभंगुर है और इसी क्षणभंगुरता में ही सौंदर्य है। मृत्यु का चिंतन यदि ईमानदारी से किया जाए तो वह मनुष्य को भयभीत नहीं करता बल्कि सजग बनाता है। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वही जीवन को गहराई से जी सकता है। लेखक विजय सिंह मीणा।